मुझे ये बताइए कि महाकुंभ के महापर्व को लेकर आपका क्या कहना है? यह महाकुंभ केवल सनातन संस्कृति के लिए नहीं, अपितु इस महाकुंभ ने भारत को प्रेजेंट किया, तो पूरे विश्व में किया। पूरे विश्व के लोगों को भारतीय सनातन संस्कृति ने आकर्षित किया। और जो विदेशी लोग आए, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांसीसी हो, ऑस्ट्रेलियन हो, या ब्रिटिश हो, या जापानी हो, या भूटानी हो, जो भी यहाँ आया वो मंत्रमुग्ध हुआ। आस्था को देखकर, आस्था की श्रद्धा को देखकर, लोगों के भक्ति भाव को देखकर, संगम के नज़ारे को देखकर, व्यवस्था को देखकर और आस्था को देखकर, संयम के संगम को देखकर, और इतनी विशालतम भीड़ में संयम के साथ, आस्था के साथ एक क्रम में चलती हुई कतारें, साधु संतों के अखाड़े, 13 अखाड़ों के महापुरुषों के दर्शन, संतों की रमी हुई धुनी, भस्म, मुख पर जय जय घोष, जयनाद, शंख की ध्वनियां, घड़ियाल, घंटा, आरती, महापुरुषों के प्रवचन, उनकी डुबकी लगाना अद्भुत था, अनूठा था, लोक संस्कृति से भरा था। विचार नए थे पर संस्कार पुराने थे। युवान भी था पर वृद्ध भी थे, पोता भी था पर दादा भी था, पिता भी थे, पुत्र भी थे, और क्या पुरुष और क्या स्त्री, कोई भेद नहीं। केवल यही नहीं, सभी समूहों के लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी प्रदेशों के लोग, सभी जगहों के लोग आकर के वहां पर डुबकी लगा रहे थे, सिर्फ सनातन संस्कृति का परिचय बतला रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था 2025 के महाकुंभ प्रयागराज में जैसे भारत अपना नया इतिहास गढ़ रहा हो, नया इतिहास रच रहा हो, और विश्व पटल पर सनातन संस्कृति की छाप को छोड़ रहा हो। इसलिए प्रयागराज का महाकुंभ 144 साल बाद जो आया, अनूठा था, अनुपम था, अद्वितीय था और अति प्रसन्नता युक्त था।